नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अगले 72 घंटे में सोने की दुनिया में तांडव मच सकता है। क्या गोल्ड में आने वाला है बड़ा उलटफेर? क्या रूस की बिकवाली और छोटे देशों की आक्रामक खरीदारी कोई बड़ा संकेत दे रही है? अगर आपने अभी तक फैसला नहीं लिया तो हो सकता है आप बहुत बड़ा मौका खो दें या फिर बड़ा नुकसान झेल लें। अप्रैल 2026 की शुरुआत में सोने का बाजार एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ इस महीने रिटर्न लगभग 0 से 2% के बीच अटका हुआ है, तो दूसरी तरफ साल की शुरुआत में हमने 25.4% की ऐसी तूफानी तेजी देखी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और संकेत साफ है, बाजार अब सीधा नहीं बल्कि बेहद चालाक खेल खेलने वाला है। अगर पिछले एक साल पर नजर डालें तो सोने ने 70 से 80% तक का जबरदस्त रिटर्न दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह तेजी स्थिर नहीं है। फरवरी में गिरावट, मार्च में बेहद हल्की बढ़त, यह साफ दिखाता है कि बाजार अब बहुत संवेदनशील हो चुका है। बड़े खिलाड़ी अब ऊंचे दामों पर सावधानी बरत रहे हैं और यही सबसे बड़ा संकेत है आने वाले बदलाव का। अब सबसे चौंकाने वाला मोड़, छोटे देश आक्रामक खरीदारी कर रहे हैं। पोलैंड ने 20 टन सोना खरीदकर अपने रिजर्व को 570 टन तक पहुंचा दिया है और अब उसका लक्ष्य 700 टन है। उनके लिए सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि एक रणनीतिक हथियार बन चुका है। जरूरत पड़ने पर वे इसे बेचकर डिफेंस फंडिंग तक करने की तैयारी में है। उधर उज्बेकिस्तान, जहां कुल संपत्ति का 88% सिर्फ सोने में है। सोचिए, पूरी अर्थव्यवस्था लगभग एक ही एसेट पर टिकी हुई है। यह भरोसा भी दिखाता है और जोखिम भी। अगर सोना गिरा तो झटका सीधा और बड़ा होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, रूस ने अचानक सोना बेचना क्यों शुरू किया? फरवरी में रूस ने 6 टन सोना बेच दिया और 2026 का सबसे बड़ा सेलर बन गया। साफ है, ऊंचे स्तर पर मुनाफा वसूली शुरू हो चुकी है। तुर्की ने भी 8 टन की बिकवाली की, हालांकि वहां यह लिक्विडिटी मैनेजमेंट का हिस्सा है। लेकिन संकेत साफ है, बड़े खिलाड़ी अब सिर्फ खरीद नहीं रहे बल्कि सही समय पर बेच भी रहे हैं। और अब एंट्री हो रही है नए खिलाड़ियों की। चीन लगातार 16 महीनों से खरीदारी कर रहा है। मलेशिया ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। चेक रिपब्लिक पिछले 36 महीनों से लगातार खरीद रहा है। अफ्रीका के देश भी अब गोल्ड को आर्थिक सुरक्षा कवच मान रहे हैं और अपने नागरिकों से सोना खरीदने तक की योजना बना रहे हैं। तो आखिर इसका मतलब क्या है? सीधा सा जवाब, गोल्ड अब सिर्फ सेफ हेवन नहीं रहा, यह एक स्ट्रेटेजिक गेम बन चुका है। सेंट्रल बैंक अब हर गिरावट पर खरीद और हर तेजी पर मुनाफा वसूली कर रहे हैं। यानी बाजार में उतार चढ़ाव और तेज होने वाला है। अब सबसे जरूरी सवाल अगले 72 घंटे क्यों अहम है? अब सबसे जरूरी सवाल अगले 72 घंटे क्यों अहम है? क्योंकि बाजार इस वक्त बेहद संवेदनशील स्थिति में है। अगर बड़ी बिकवाली बढ़ती है तो अचानक गिरावट आ सकती है और अगर जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ा तो अचानक तेज उछाल भी देखने को मिल सकता है। यानी दोनों तरफ का खतरा और मौका दोनों बराबर खड़े हैं। तो निवेशकों के लिए साफ चेतावनी, बिना सोचे समझे एंट्री ना करें। यह समय है सतर्क रहने का, क्योंकि एक गलत कदम आपको भारी नुकसान दे सकता है। तो क्या सोना अब भी सुरक्षित है या बन चुका है सबसे बड़ा रिस्की गेम? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह बड़ी और जरूरी खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही तेज और असरदार अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार।